Hello everyone, I warmly welcome you back to my YouTube channel Disha Education. Myself Professor Ajay Shukla, and today I am going to discuss about the very important topic, that is consumer buying and its 5-stage processes in detail. Before proceeding further, I request you all to please subscribe my channel if you not subscribe till now. मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा ज़रूर से कि मेरे वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंज्यूमर बाइंग ये क्यों ज़रूरी है और इसके प्रोसेसेस क्या है। बाइंग जो है करते हैं लोग, बायर यानी कि कंज्यूमर जब खरीदारी करते हैं तो कौन से स्टेजेस या स्टेप्स फॉलो करते हैं। चलिए जानते हैं कि बाइंग बिहेवियर क्या है। बाइंग बिहेवियर इज़ द डिसीजन प्रोसेस, यानी कि एक जो कस्टमर्स होते हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उनकी एक प्रोसेस है। यानी कि बायर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड एक्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन बाइंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट। वो कैसे यूज़ करते हैं और कैसे खरीदारी करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड एज ए मार्केटर वाई कंज्यूमर मेक द परचेज दैट दे मेक, what factors influence consumers purchase and the changing factor in our society, or consumer buying behavior which refers to the buying behavior of the ultimate consumer, right? And a firm, कोई भी एक कंपनी या तो फर्म ऑर्गेनाइजेशन आप मान लो जो मार्केटिंग करते हैं या तो जो सेल करते हैं, उनको ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अ फर्म ऑलवेज नीड टू एनालाइज द बाइंग बिहेवियर फॉर बायर्स रिएक्शन। उनको जानना ज़रूरी है कि उनको उनकी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कंज्यूमर्स क्या रिएक्शन दे रहे हैं, विच हैज़ अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फर्म सक्सेस। अगर एक फर्म जो है वो सक्सेस होने वाले हैं, उनको अगर सफलता चाहिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रोडक्ट या तो सर्विस को कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और द मार्केटिंग कंसेप्ट ऑलवेज स्ट्रेसेस दैट अ फर्म शुड क्रिएट अ मार्केटिंग मिक्स that satisfies, यानी कि gives the utility in case of the services. Customers therefore need to analyze what, where, when and how the consumers buy. और मार्केटर्स कैन बेटर प्रिडिक्ट, उनको ये अंदाज़ा लगेगा आने वाले समय में कि हाउ कंज्यूमर्स विल रिस्पॉन्ड टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने वाले हैं उस पर कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन हो सकता है, ये उनको जानने मिल सकता है। फाइन मित्रों, तो जो प्रोसेस है वो खास करके देखा जाए तो प्रोसेस हमेशा ही एक 5-स्टेज मॉडल हमेशा रहा है। अगर अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर देखें या तो कोई भी आप रेफरेंस देखें या तो ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा 5-स्टेज प्रोसेस। 5 स्टेज में खास करके देखें तो 5 स्टेजेस में क्या क्या है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सबसे पहले कस्टमर खरीदारी करता है तो कौन सी स्टेजेस से पसार होगा, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। दूसरा इंफॉर्मेशन सर्च, इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और परचेज डिसीजन, एंड फाइनली पोस्ट परचेज बिहेवियर। आई will discuss each and every stages in detail. So let's proceed with the first step, that is नीड रिकॉग्निशन, आइदर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको लेकर के आपके मन में पहले से ही कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। फाइन, तो नीड कैन ऑल्सो बी अरोज्ड। वो नीड आपको है नहीं, फिर भी आपके मन में कुछ ऐसी वो इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ लेना चाहिए, यानी कि ये अरोज्ड होगा किससे, एक्सटर्नल स्टिम्युलस से। यानी कि आप किसी के पास कोई प्रोडक्ट देखते हैं या तो कोई आपको बताता है, आपका फ्रेंड या तो आपके फैमिली मेम्बर्स की भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है आप ले लो, तो ये एक्सटर्नल स्टिम्युलस जो है उससे भी आपकी जो नीड है वो अरोज्ड होती है, यानी कि उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है। यू फील दैट यू नीड टू हैव दैट प्रोडक्ट। अ पर्सन में एडमायर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एडमायर फ्रेंड्स न्यू कार और एल्स टेलीविजन फॉर द हॉलोवीन वैकेशन, और विच इंस्पायर्स, ये उनको इंस्पायर करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए। फाइन, थ्रू थॉट्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ परचेज, यानी कि आपको ये चीज़ आगे ले करके आपको आने वाले समय में ये चीज़ लेने वाले हैं, ऐसा आपके मन में एक विचार आएगा। मार्केटर्स नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट मार्केटर्स नीड। अभी आप ऐसे मार्केटर क्या करना चाहिए, दे नीड टू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस दैट ट्रिगर अ पर्टिकुलर नीड बाय गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। दे कैन देन डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट स्पार्क द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। जो आपको उसमें रस जगाए आपकी प्रोडक्ट में, वैसी चीज़ें जाननी चाहिए मार्केटर्स को। पर्टिकुलरली फॉर डिस्क्रिशनरी परचेजेज, यानी कि कुछ एग्जांपल से खास करके देखा जाए तो लग्जरी गुड्स है या तो वैकेशन पैकेजेस है और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है,
मार्केटर्स में नीड टू इंक्रीज द कंज्यूमर मोटिवेशन, जिसको लेकर के कोई आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की या तो आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है स्टेज, जो कंज्यूमर पसार होते हैं किसी स्टेप से कि कोई प्रोडक्ट लेने तक पहुंच जाता है, तो सबसे दूसरा स्टेप क्या है, आपका ये प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, या तो आपको ज़रूरत महसूस हो रही है वो तो आपने कर लिया। उसके बाद का जो स्टेज है वो है इन्फॉर्मेशन सर्च। तो इन्फॉर्मेशन सर्च जो है वो एज ए मार्केटर आपको जानना चाहिए कि कस्टमर आखिरकार में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो कहाँ से इंफॉर्मेशन सर्च करता है। एट दिस लेवल अ पर्सन सिंपली बिकम्स मोर रिसेप्टिव टू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एट द नेक्स्ट लेवल द पर्सन में एंटर एन एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि आप एक्टिवली सर्च करते रहोगे कहाँ पर, आइदर रीडिंग the material or you can make a phone call to the friends who already uses that product, or either you may go online to search, or you can visit to the stores for gathering the information about that particular product or services, or you can say the different brands like that. Now sources क्या है, इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज है वो सोर्सेज क्या है, मेजर इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू विच कंज्यूमर्स विल टर्न फॉल इनटू 4 ग्रुप्स। सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो पहला है पर्सनल, यानी कि आपके जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, यानी कि आपके जो एकदम करीबी रिश्तेदार है, यानी कि फैमिली मेंबर्स है या तो फ्रेंड्स है, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, नेबर्स हैं, और एक्वेंटिसेस, यानी कि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट खरीदने की मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्या मानना है, ये मैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। दूसरा है कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो आप, या तो किसी वेबसाइट में जाकर के सर्च करते हो, या तो कोई ईमेल्स पे आपका मतलब आता है मार्केटिंग वाला कोई ईमेल, तो वो आप स्टडी करते हो। सेल्स पर्सन जो होते हैं वो भी आपको मदद करते हैं। डीलर्स के पास आप पूछोगे पैकेजिंग या तो डिस्प्लेज लाइक, एंड देन द अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइक पब्लिक जो सोर्स है उसमें मास मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कंज्यूमर रेटिंग्स हो गया, या तो ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और आखिरी में इंफॉर्मेशन के लिए आप खुद अनुभव भी कर सकते हो, एक्सपीरियंशियल, कि भाई हाँ ये मुझे कैसा, टेस्ट ड्राइव जैसे हम लेते हैं 4 व्हील का, तो सेम लाइक दैट यू कैन हैव द एक्सपीरियंस फॉर गेटिंग द मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, राइट। एंड द सर्च डायनामिक्स क्या कहता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर लर्न्स अबाउट द कंपीटिंग ब्रांड्स, यानी कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो वही प्रोडक्ट अगर कोई कॉम्पिटिटर्स के पास मिल रहा है तो उसके साथ ना जाते हुए आप यही प्रोडक्ट क्यों खरीदो। तो आप पूरा एनालिसिस करने के बाद ही किसी एक डिसीजन पे आओगे, खरीदने का डिसीजन पे आप आ सकते हो। यहाँ देखें तो एक सर्च डायनामिक्स दिया है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू टू लर्न अबाउट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है, ये जो बॉक्स नीचे है उसमें इट फिगर शोज द टोटल सेट ऑफ द ब्रांड्स। पहला जो ये है यहाँ पर एक टोटल सेट दिया है, दूसरा जो है वो है यहाँ पर अवेयरनेस सेट है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको ये जूम करके थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे ये पूरा डायनामिक काम करता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये है टोटल सेट, आप जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो कौन कौन सी ब्रांड टोटली अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, तो ये हो गया टोटल सेट। दूसरा जो जानकारी आपके पास है या तो कभी ना कभी आपने सुना है इसके बारे में, तो ये है अवेयरनेस सेट। और आपके हिसाब से या तो आपको लग रहा है कि आपका बजट के हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, उनके फीचर पसंद आ रहा है, आपको अफोर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा कंसीडर कर लोगे। और फाइनली कुछ 2-3 चीज़ें ही रह जाएगी चलते चलते कि आप 1 या 2 चीज़ में से आप चॉइस करोगे या तो पसंद करोगे, और फाइनली ही आप डिसीजन लोगे कि अब आपको कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ सर्च डायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा स्टेप है वो है इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको आप एक दूसरे के साथ मैच करते हो कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला या कौन सा है, तो ये इवेल्यूशन करना भी एक स्टेजेस का ही हिस्सा है। तो थर्ड स्टेज है इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। हाउ डज द कंज्यूमर प्रोसेस कॉम्पिटिटिव ब्रांड इंफॉर्मेशन एंड मेक अ फाइनल वैल्यू जजमेंट। यानी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाली प्रोडक्ट होगी, उसी पे आप थप्पा लगाओगे या तो आप डिसाइड करोगे। ये कहने का मतलब है नो सिंगल प्रोसेस इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स और बाय वन कंज्यूमर इन ऑल द बाइंग सिचुएशन। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस एंड द मोस्ट करंट models sees the consumer forming judgments largely on the conscious and rational basis। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंटरेस्ट बाय बायर इज वेरी, हर कोई अपने चॉइस के हिसाब से, हर किसी का चॉइस एक समान नहीं रहता है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे डिसीजन लोगे और इवेल्यूएट किस चीज़ पे करोगे,
अगर होटल का एग्जांपल ले, कुछ लोग लोकेशन देखते हैं, कुछ लोग को क्लीनलीनेस ज़्यादा पसंद है, किसी को एटमॉस्फेयर के बेस पे हो आप इनका डिसीजन लोगे। अगर माउथ वॉश की बात करें तो माउथ वॉश के केस में अगर कलर कौन सा है, इफेक्टिवनेस क्या है, जर्म किलिंग कैपेसिटी क्या है, उनका टेस्ट है तो फ्लेवर क्या है, आखिरकार में प्राइस कितना है वो भी मैटर करता है, तो आप यहाँ पर ये भी इवेल्युएट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे अगर टायर्स की बात करें तो सेफ्टी कितना देता है या तो राइड क्वालिटी क्या है वो चीज़ें भी मायने रखता है, और प्राइस कितना है वो आप देखते हो, और ये सारी चीज़ें आप इवैल्यूएशन सेट में रखते हो, और फाइनली फिर आगे जाके आप डिसीजन लोगे। लेकिन कंज्यूमर्स विल पे, यहाँ पर देखिए एक लास्ट लाइन है जो ब्लू में, कंज्यूमर्स विल पे द मोस्ट अटेंशन टू द एट्रीब्यूट्स दैट डिलीवर द sought after benefits. We can often segment the market for a product according to the attributes and benefits which is important to different consumer groups. राइट, आई होप आप समझ रहे होंगे। बीच में मैं आपको एक बार अवश्य बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक अवश्य बटन दबा दे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। आगे देखते हैं जो फोर्थ स्टेज है वो है परचेज डिसीजन। अभी आपने सारी चीज़ें कर ली, नीड रिकॉग्नाइज हो गई, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च कर लिया आपने, बराबर है, ऑल्टरनेटिव जो जितने सारे अवेलेबल थे उन सबको आपने इवेल्युएट कर लिया, ये भी हो गया काम। अभी फाइनली आप कुछ चीज़ लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, यानी कि एक थप्पा लगा रहे हो, यू आर डिसाइडिंग टू हैव सम प्रोडक्ट पर्टिकुलरली। द इवेल्युएशन स्टेज द कंज्यूमर फॉर्म्स अ प्रेफरेंसेस अमंग द ब्रांड्स इन द चॉइस सेट, एंड जैसे कि अभी हमने पहले देखा इसके आगे की चॉइस सेट में कोई प्रोडक्ट आपको क्या रखना, क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर आपको ये फाइनली डिसाइड करना एप्पल लोगे या कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर आप लोगे। तो चॉइस सेट एंड मे ऑल्सो फॉर्म द इंटेंशन टू बाय द मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड। एक अभी जो यहाँ ग्रीन में लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। इन एग्जीक्यूटिंग द परचेज इंटेंशन द कंज्यूमर मे मेक एज मेनी एज 5 सब डिसीजंस, लाइक कौन सा ब्रांड है, डीलर कौन है, उनकी क्वांटिटी कितना आपको मिल रहा है, टाइमिंग क्या है, वीकेंड्स में आपको सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेमेंट मेथड क्या है, वो ऑनलाइन लेंगे भी या नहीं लेंगे, आपको ईएमआई पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। फाइन, और प्रेफरेंसेस देखिए मित्रों, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर से इसको आखिरी तक देखिए ये वीडियो, प्लीज़ कहीं पर फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाएंगे तो ये टॉपिक शायद आपको समझ में ना आएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा आसान है, शायद है भी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन डिटेल समझाऊँ। तो प्रेफरेंसेस एंड even purchase intentions are not completely reliable predictors of the purchase behavior। और consumers decision to modify, या तो वो modify कर सकते हैं आखिरी में जाके, postpone कर सकते हैं, avoid भी कर सकते हैं, आप परचेज नहीं भी कर पाओगे, मतलब आप टाल दोगे कि अभी नहीं परचेज करना है। और ये खास करके किस चीज़ के कौन क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी इन सबको, वन और मोर टाइप ऑफ द परसीव्ड रिस्क। यहाँ पर कुछ रिस्क जो है वो हमने मेंशन किए। एक तो है फंक्शनल रिस्क, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसा परफॉर्म कर भी पाएगी जो आप सोच रहे हो या नहीं, तो प्रोडक्ट डज नॉट परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशंस। दूसरा होता है फिजिकल रिस्क, द प्रोडक्ट पॉजेज अ थ्रेट टू द फिजिकल वेलबींग। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है, तो भी आप ये चीज़ आपको रिस्क लगेगा। तीसरा है फाइनेंशियल रिस्क, जो पैसा आपने लगा रहे हो जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्या ये इसके लिए वर्थ है भी या नहीं, आपके पैसा बर्बाद तो नहीं जाएगा, एक रिस्क आपको लगेगा। फिर है सोशल रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट, मान लो कि पीला कलर की कार, या तो कोई ऐसा एक हम कोई प्रोडक्ट पसंद बहुत आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि ले लो, हो सकता है कि आपके मन में ये भी एक डाउट हो कि कहीं कोई सोशल या तो सोसाइटी में आपको कोई बोल ना दे कि ऐसी प्रोडक्ट क्या खरीद के ले आए। ऐसा द प्रोडक्ट रिजल्ट विच में एम्ब्रेस इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, आपको लग रहा है कि कहीं और कुछ लोग क्या बोलेंगे वैसा, तो ये रिस्क है। पांचवा है वो साइकोलॉजिकल रिस्क, यानी कि प्रोडक्ट अफेक्ट द मेंटल वेलबींग ऑफ द यूजर्स। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेस तो नहीं देगी ये प्रोडक्ट, वैसा। छठे नंबर पे टाइम रिस्क, द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंडिंग अनदर सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट मैं ले लूंगा, उसके बाद तुरंत कुछ नया मॉडल आ गया तो फिर, तो ये भी एक है टाइम रिस्क। फाइनली आप देख सकते हैं कि marketers must understand and factors that provoke a feeling of risk in consumers and provide information। तो एक केस में एज ए मार्केटर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि कस्टमर को अप्रोच करते हुए ये अगर वो ऐसा कोई सोच रहे तो ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना जो भी डिसीजन है उस पर फर्मली बिलीव करवाना चाहिए कि भाई आप जो सोच रहे हो ये सारे रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू नीड टू ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर्स। एंड फाइनली द लास्ट जो स्टेज है वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर। मार्केटर के लिए ये काम यहाँ समाप्त नहीं हो जाती कि आपने अपनी प्रोडक्ट बेच दी, कस्टमर ने खरीद ली, यानी यहाँ पर आपका काम ओवर नहीं होता, ये बात खास ध्यान में रखिए। यानी कि कोई अगर आपने प्रोडक्ट बेच भी दिया, उसके बाद
कस्टमर्स का रिस्पॉन्स क्या है, वो सेटिस्फाई है या नहीं, फीडबैक लेना चाहिए। यानी कि पोस्ट परचेज यानी कि खरीदारी करने के बाद उनका बिहेवियर या तो रवैया कैसा है, ये आपको जरूर से जानना चाहिए। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड सप्लाई बिलीफ्स एंड इवैल्यूएशंस दैट रीइंफोर्स द कस्टमर्स चॉइस एंड हेल्प हिम और हर टू फील गुड अबाउट द ब्रांड। मार्केटर्स जॉब देयरफॉर डज नॉट एंड हियर with the purchase. Marketers must monitor the post purchase satisfaction। ये 3 क्राइटेरिया बहुत डिटेल में है, लेकिन मैंने वो यहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं किए हैं जानबूझ करके, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 चीज़ें जानना जरूरी है, यानी कि पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, पोस्ट परचेज एक्शंस वो क्या ले रहे हैं, और पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज कैसे कर रहे हैं और उसको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं। तो फाइनली कोई कस्टमर जब खरीदारी करेगा, कोई ऐसी ड्यूरेबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रूटीन लाइफ की जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं होते हैं मित्रों। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही हर चीज़ लेने के लिए कस्टमर यही स्टेप प्रोसेस या तो ये फॉलो करते हैं। हो सकता है कि आप रूटीन लाइफ में कोई चीज़ लेकर के आते हैं, अगर चीनी लेने जाना या चाय लेने जाता है तो ये सारे स्टेज फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन बात है यहाँ पर एज ए मार्केटर की ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, उनका मार्केटिंग करने के लिए अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो कंज्यूमर्स जो है वो क्या प्रोसेस से वो गुजरते हैं और कौन से स्टेज पे क्या ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अब भी एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, और कमेंट में भी कुछ ना कुछ आप बता दें, पसंद आया नहीं पसंद आया, क्या है क्या नहीं, तो फिर मेरा हौसला बढ़ा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।